अमृत स्मरण पर्व है। गिरजा आराधना हम आरंभ करें। आह्वान वचन हम सुने। भजन संहिता 90 पद संख्या 10 से लेकर 12 तक। हमारी आयु के वर्ष 70 वर्ष होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग के रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। हम गीत गाएंगे। साक्षीवन गीत संख्या 343 343। ये कौन है जो नित लेते ठंडी श्वास। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा रहेगा
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। मंडली घुटने टेक कर या बैठकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली खड़े हुए सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी कृपा के कारण तेरी विनती करते हैं कि तू हम लोगों को भयानक और अचानक मृत्यु से बचा और अपने पवित्र आत्मा द्वारा मरने के लिए हमको सिद्ध कर। हे विश्वस्त परमेश्वर, ऐसा कर कि हम तुझसे डरते हुए जिएं, तेरे अनुग्रह पर विश्वास करें, कुशल के साथ इस संसार से विदा हो, समाधि में तेरी रक्षा से चैन पाएं, तेरे सामर्थ्य के द्वारा जी उठें और अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण अनंत जीवन को प्राप्त करें, जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लो से सदा लो धन्यवाद और आदर और महिमा पाने की योग्य है। आमीन। हम पवित्र वचन में से अगुवाई लें। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वें पद से 17वें पद तक। प्रकाशित वाक्य 7 9 से 17। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा,
ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में बैठा है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आगे गीत गाएंगे साक्षीवाणी 312। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। साक्षीवाणी 312।
आइए हम इस घड़ी सभी खड़े हो जाएं। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, सारे मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे विगत जीवन यात्रा में हम सबों की रक्षा की है, हमारी हर प्रकार की आवश्यकताओं को आपने पूरा किया और आज के इस पवित्र दिन को हमें देखने का अवसर प्रदान किए हैं। इतना ही नहीं प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में आप अपने वचन के माध्यम से हमारी गवाही करना चाहते हैं, अपने आशीष और अनुग्रह को हमें देना चाहते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। हमारे मन हृदय को खोल और हमें पवित्र आत्मा का गवाही दे, ताकि प्रभु हम आपके वचनों को सीखने और समझने सकें और अपने जीवन को आपकी महिमा के निमित्त हम तैयार करने पाएँ। हम यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन ठहराया गया है जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय पद संख्या 9 से आगे 17वें पद तक। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पद संख्या 9 से आगे 17वें पद तक, जहाँ इस प्रकार हम पाते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ तक, आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज त्रिनितातिस काल का अंतिम रविवार है और इस अंतिम रविवार को हम मृत स्मरण पर्व के रूप में हम जानते हैं। यह मृत स्मरण पर्व जो कि युद्ध में मारे गए या शहीद हुए लोगों को स्मरण करने के लिए मनाया जाता था, परंतु 2 नवंबर 1522 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने इस परंपरा का तिरस्कार किया और उन्होंने यह शिक्षा दी कि क्यों ना हम इस मृत स्मरण पर्व के दिन में या मृत स्मरण पर्व को धार्मिक वातावरण बनाए, अर्थात विश्वास एवं पुनरुत्थान के गीतों को गाया जाए। मार्टिन लूथर के इस शिक्षा को लोगों ने अपनाया और इसी के पश्चात यह दिन मृत स्मरण पर्व के रूप से जाना जाता है
इसे ऑल साइंस डे भी कहते हैं या संतों का दिन भी कहा जाता है। जब भी कि यह पर्व है, लेकिन यह उत्सव का बोध नहीं करता है, परंतु यह पर्व में हमारे मनों को, हमारे ध्यान को उस मृतक लोगों के जीवन की ओर ले जाता है जो हमसे पहले विदा हो लिए। अर्थात मृत्यु के पश्चात हमारा जीवन कैसा होगा, या मृत्यु के पश्चात हमसे पहले जो इस संसार से विदा हो लिए वे किस हालत में हैं, कैसे हैं, या हम इस जगत से विदा होकर के हम कैसे रहेंगे, इन सारी बातों पर हमारा ध्यान जाता है। आज का यह वचन जो कि प्रकाशित वाक्य से लिया गया है, यह प्रकाशित वाक्य का यह वचन जो कि आज के लिए बहुत ही उपयुक्त वचन है, जो कि मृतकों के बारे में, या जो कि आज से पहले जो इस जगत से विदा हो लिए हैं, या हम जब इस जगत से विदा होंगे उसके पश्चात हमारा जीवन कैसा होगा, इसका एक दृश्य प्रस्तुत करता है। और सबसे उपयुक्त वचन मृतकों के जीवन के बारे में यह बतलाता है। और आज का वचन जिसे हमने सुना, जो प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय, इसका पद संख्या 9 से आगे 17वें पद तक, इस वचन को हम 2 भागों में देखते हैं। हालांकि यह एक दृश्य प्रस्तुत करता है कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। और यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना के द्वारा से लिखी गई है। और आज का यह वचन को विशेष करके हम 2 भागों में देखते हैं। पहला भाग है 9 से 12, जिसमें स्वर्गीय दर्शन है, अर्थात आने वाले समय में कैसा होगा इसका एक स्वर्गीय दर्शन यूहन्ना देखता है। और दूसरा भाग है 13 से 17, जिसमें इसी दर्शन का व्याख्या किया गया है कि उस दर्शन को हम भली भांति समझ जाएं। इस वचन को हर वर्ष ही हम भिन्न भिन्न तरह से समझने का प्रयास करते हैं, और हम अपने अध्ययन में भी इस वचन को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हमने अध्ययन किया है कि हमारे मृत्यु के बाद में हमारा जीवन कैसा होगा, या एक विश्वासी इस जगत से विदा होकर के वह कैसा होगा। इन सारी बातों को हम बड़ी गहराई से ध्यान मनन प्रति वर्ष हम करते हैं। आज भी हम इस वचन को आधार मानते हुए हम इसके कई विषयों पर हम अध्ययन मनन करेंगे। और जब हम इस वचन को ध्यान से देखें तो यह पिछले अध्याय के ही लगातार में है, अर्थात 6वां अध्याय के लगातार में ही यह 7वां अध्याय भी है। और 6वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 7 मुहरों का खोला जाना, उनकी चर्चा हम पाते हैं। और आज के वचन में जो कि हम प्रथम पद में ही हम पाते हैं, यह एक विशेष वचन है जहाँ पर हम पाते हैं कि अनगिनत लोगों की भीड़, ग्रेट मल्टीट्यूड। यह अनगिनत लोग कौन है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शन दिया गया है। और जब हम 6वें अध्याय को प्रथम पद से ही जब हम देखें तो वहां पर मुहरों का खोले जाने का वर्णन किया गया है। अर्थात पहला मुहर जब खोला गया तो सफेद घोड़ा निकला, और सफेद घोड़ा में एक सवार था, और उसे एक मुकुट दिया गया, क्राउन दिया गया। और इस सफेद घोड़ा के बारे में वर्तमान में हम सभी कोई कोरोना काल में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हम इस सफेद घोड़ा के ऊपर में सवार और उसके मुकुट को हम याद करेंगे, कितने टीकाकार वर्तमान में यह बतलाते हैं कि कोरोना शब्द जो कि एक लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ ही है मुकुट या क्राउन है। और सफेद रंग जो कि पवित्रता को ही नहीं परंतु कफन को भी दिखलाता है, इसलिए यह क्राउन या कोरोना जो कि पूरे विश्व में फैलते चला गया, इसका वर्णन हम पाते हैं। हालांकि जो भी हो, टीकाकार भिन्न भिन्न तरह से इसका वर्णन किए हैं और वर्णन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें कई प्रकार का इसके बारे में वर्णन मिलता है। जब पहला मुहर खोला गया तो सफेद घोड़ा आया, और दूसरा मुहर जब खोला गया तो लाल घोड़ा, उसी प्रकार तीसरा काला घोड़ा, और चौथा पीला घोड़ा।
पांचवा के बारे में कहते हैं जहाँ पर गवाहों का वध किया गया। और छठवां जब हम देखते हैं बड़ा भूकंप हुआ और इन मुहरों का छठवां 6 मुहरों का खोले जाना, अर्थात एक एक मुहर खोलने का एक के क्लेश का आरंभ हुआ, दुख का आरंभ हुआ। इस धरती में दुख का आरंभ मुहर खोलने के द्वारा से आरंभ होता है। और जब छठवां मुहर खोला गया जहां पर हम देखते हैं कि बड़ा भूकंप हुआ और सूरज कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपटने से सरक जाता है और पहाड़ियां टल गई हैं, पहाड़ का कोई नामो निशान नहीं है। इस प्रकार के दर्शन को देख करके यूहन्ना निश्चित करके चिंतित था कि ऐसे में विश्वासी लोगों का क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका क्या हाल होगा, जबकि पूरे सृष्टि हिलाए जाएगी। पूरे सृष्टि जो कि चांद तारे हैं वे अंजीर के कच्चे फल के जैसे गिरने लगेंगे, तो विश्वासी लोगों का क्या होगा। इसीलिए यूहन्ना इस 6वें अध्याय के अंत में क्या लिखता है कि 17वें पद में, 6वां अध्याय का 17वें पद है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। और इतना बड़ा विपत्ति और भयानक क्लेश जब इस धरती में होने वाला है और होगा, तो विश्वासी लोगों का क्या होगा। निश्चय करके यूहन्ना बहुत ही चिंतित था। ऐसे समय में ही यूहन्ना ने यह दर्शन जिसे हमने आज सुना, यह दर्शन को वह देखता है कि असंख्य लोग की भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है। इससे पहले हम 7वां अध्याय का प्रथम पद से ही और प्रथम पद से देखते हैं कि 1,44,000 लोगों पर मुहर दी गई था। जब 7वां अध्याय का जब आरंभ होता है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे हुए पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। चारों कोनों पर, चारों दिशाओं पर 4 स्वर्गदूत बैठ गए और उस हवा को रोक कर रखे जिस हवा के माध्यम से विपत्तियां इस धरती पर आ रही थी। उस हवा को रोक कर रखा गया और इसलिए रोक कर रखा गया कि लोगों पर परमेश्वर अपना मुहर लगाए। अर्थात यह 7वां अध्याय हम 6वें और 7वें अध्याय के बीच कुछ थोड़ा समय गैप मिलता है। उसी गैप में हम देखते हैं कि हवा को रोक दिया गया और परमेश्वर 1,44,000 इस्राएलियों पर मुहर लगाया। अर्थात उस विपत्ति में ये सुरक्षित रहेंगे, अर्थात उस दिन में, अर्थात जिसे हम मसीह विरोधी के काल में, उस पशु के काल में जो विपत्तियां आएगी, उस विपत्ति से 1,44,000 लोगों को बचाया जाएगा और 1,44,000 पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और ये इस्राएली जाति से लोग होंगे। और जब इस्राएली जाति पर इस भयानक विपत्ति के समय में 1,44,000 पर मुहर लगाया गया और बाकी पर नहीं, ऐसे दर्शनों को देख करके यूहन्ना पर और ही चिंता बढ़ने लगी। इस्राएली लोग तो जो परमेश्वर के संतान कहले जाते हैं, परमेश्वर के लोग कहे जाते हैं, इन लोगों पर तो परमेश्वर का मुहर लगा और 1,44,000 सुरक्षित रहेंगे। परंतु अन्य लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में क्या होगा, यह चिंता ही कर रहा था। तो प्रभु ने उन्हें दर्शन में दिखाया, जो कि हम यहाँ पर 7वें अध्याय का 9वें पद में हम पाते हैं, जहाँ पे अनगिनत लोगों की भीड़ को पाते हैं। और इस अनगिनत लोगों के भीड़ में इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। यूहन्ना को यह दर्शन दिखलाता है कि 1,44,000 तो इस्राएली लोगों में से होंगे, परंतु उन्हें दिखला रहा है कि असंख्य भीड़ जो कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और ये हर एक जाति, हर एक कुल, भाषा में से हैं। था दुनिया में जितने भी भाषा हैं, जितने भी कुल हैं, जितने भी जाति हैं, उनमें से
असंख्य लोग जिसे कोई गिन नहीं सकता, इतने लोग परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे हम क्या पाते हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ का शक्ति युगानुयुग बनी रहे। यूहन्ना को अपनी चिंताओं को देख करके यह दर्शन में देखने लगा कि असंख्य लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, भिन्न भिन्न कुल के लोग हैं, उनमें से असंख्य लोग कोई गिन नहीं सकता, इतने लोग वहां पर दिखलाई दे रहे हैं। अर्थात इससे यह बोध होता है कि उस भयानक क्लेश के दिन में केवल इस्राएली लोग ही बचेंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु असंख्य लोग जो कि अब तक इस धरती से विदा हो गए, जो कि विश्वासी थे और इस संसार से विदा हो गए, जो आज मृतक में से गिने जाते हैं, वे लोग और जितने आज हम जीवित हैं और जितने हम विश्वास करते हैं, वे सभी लोग उस दिन प्रभु के सम्मुख या परमेश्वर के सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इनकी संख्या असंख्य लोग है, चिंता करने की बात नहीं है। इस्राएली लोग ही परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने महिमा करेंगे, ऐसी बात नहीं, परंतु अन्य जाति के लोग भी, अन्य भाषा के लोग भी खजूर की डालियां ली, अर्थात जो आत्मा के विरुद्ध में काम करती है उस शक्ति से जय पा करके, अर्थात आत्मा के विरुद्ध में काम करने वाली शक्ति से जय पा करके, अर्थात खजूर की डाली जो कि विजय को दर्शाता है और महिमा को दर्शाता है, अर्थात खजूर की डालियां लिए हुए वो लोग विजय पाएंगे। इस्राएल ही लोग विजय पाएंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु अन्य जाति लोग भी विजय प्राप्त करेंगे और वे सिंहासन के सामने खड़े होकर के परमेश्वर की महिमा युगानुयुग करेंगे। इस बात को बतला रहा है। आगे हम इसी वचन में दूसरा भाग, जो कि पहला दर्शन का व्याख्या किया गया है, जिसमें हम क्या पाते हैं कि दर्शन में यूहन्ना इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि ये लोग कौन हैं, अर्थात महाक्लेश में से निकलकर आए, अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हम 13वां पद में हम पाते हैं, और यहां पर 13वां पद में एक प्राचीन अर्थात पूर्वज यूहन्ना से पूछता है, क्या तू देखता है ये भीड़ में से ये लोग खड़े हैं, महिमा कर रहे हैं, ये लोग कौन है, कहां से आए हैं? यूहन्ना उसे प्रति उत्तर देता है, प्रभु मैं नहीं जानता, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता हूं कि ये लोग क्या है। ऐसे समय में यूहन्ना को वह प्राचीन यह बतला रहा है कि यह महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। महाक्लेश अर्थात विश्वास के कारण से, प्रभु पर विश्वास करने के कारण से उन्हें जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां हुआ, क्लेश सहना पड़ा, दुख ताड़ना सहनी पड़ी, और इस दुख और तकलीफों के बावजूद भी जिन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा, अंतिम दिनों तक उन्होंने धीरज धरा, यही लोग वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। इस प्रकार मरकुस 13 अध्याय उसका 13वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अर्थात प्रभु अपने सेवा काल में लोगों को यह कहा कि मेरे कारण तुम सब कोई बैर करेंगे, एक ही बैर करेगा सो बात नहीं। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में दिनों दिन कठिनाइयां बढ़ती जा रही है, मसीहियों का विरोध किया जा रहा है, मसीह धर्म को विरोध किया जा रहा है, मसीही लोगों को सताया जा रहा है। ऐसे लोग ही उस भयानक भीड़ में, उस असंख्य लोग में शामिल लोग हैं। और यूहन्ना को यह बतला रहा है कि अपने जीवन काल में प्रभु की सेवा करने के दरमियान में या प्रभु पर विश्वास करने के दरमियान में कितने ही ताड़ना उससे पड़ी, परंतु उन्होंने ताड़ना के बावजूद भी अपने विश्वास में बना रहा। ऐसे लोग वहां पर खड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो कि असंख्य लोग हैं। और दूसरे के लोग हैं जो कि मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए अपने वस्त्रों को, अर्थात
हम सभी जानते हैं कि हम पाप के कारण से हम परमेश्वर की संगति से हम दूर हो जाते हैं। आदम और हवा पाप के कारण से परमेश्वर की संगति से दूर हो गए और परमेश्वर की संगति से दूर हो करके वे बिल्कुल ही अलग हो गए। परंतु परमेश्वर हम मनुष्य जाति का विनाश नहीं चाहा, अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस जगत में भेजा और हमारे लिए उन्होंने बलिदान अपने आप को किया और उन्हें लहू बहाया। और पहला यूहन्ना 1:7 में यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात परमेश्वर की संगति में आने का मात्र एक ही उपाय है कि हम परमेश्वर प्रभु के दुख और उसके लहू में संभागी हो करके अपने पापों से पश्चाताप करके हम पाप क्षमा प्राप्त करें। और परमेश्वर की संगति में आने का यही सबसे सरल तरीका है। इसके अलावा कोई भी और नाम इस धरती पर नहीं दिया गया है, कोई भी ऐसा बलिदान नहीं दिया गया है जिसके कारण से, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के संगति में आ सके या परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसके समीप जा सके। अर्थात यहाँ पर यूहन्ना इसी बात को बतलाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को शुद्ध और पवित्र किए हैं, अर्थात अपने विचारों को, अपने कामों को शुद्ध किए हैं। वे पश्चाताप के बुरे मार्ग से फिरे और वे शुद्ध हो गए हैं। उनके कर्म, उनके सोच, उनके विचार शुद्ध हो गए हैं। यही लोग इस सिंहासन के सामने खड़े हैं और खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। और जब हम मसीही जीवन को हम देखते हैं तो शैतान हमारे विरोध में काम करने लगता है। और इसी बात को यूहन्ना यहाँ बतलाने का प्रयास करते हैं कि मसीही लोगों को हमेशा शैतान चाहता है कि परमेश्वर की महिमा ना करें, वे परमेश्वर की संगति में न करें, ना जाए। परंतु यीशु का लहू या यीशु का यह बलिदान हमें ऐसा सामर्थ प्रदान करता है कि उस सामर्थ के माध्यम से हम परमेश्वर की संगति में आते हैं। और इसी को यहाँ पर मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हुए लोग हैं, अपने वस्त्रों को इन्होंने धोया। और यही लोग आज उस परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख असंख्य भीड़ जो दिखाई दे रही है, वही लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और इस वचन के अंतिम भाग में हम क्या देखते हैं कि तीसरा भाग जो कि हम 16 और 17 पद में हम पाते हैं। इस 16-17वें पद में विशेष करके यूहन्ना यह लिखता है या दर्शन में यह दिखता है कि ये महाक्लेश से निकलकर आए हुए लोग या मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोए हुए लोगों तथा यह बहुत असंख्य भीड़ इन लोगों का स्वामी यीशु ख्रिस्त होगा। अर्थात मेमना उसका स्वामी होगा। मेमना कहने का तात्पर्य है कि यीशु ख्रिस्त को मेमना के रूप में प्रकट किया है। अर्थात यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, अर्थात रहने के लिए जो खड़े हैं असंख्य लोग हैं उनके ऊपर तंबू तानेगा और तंबू तानेगा। और आगे हम क्या देखें कि प्यासे नहीं होंगे, धूप और तपन नहीं पड़ेगा। मेमना यीशु जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा, आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कितना सुंदर वचन यहाँ यूहन्ना दर्शन में देखता है कि परमेश्वर उनके लिए तंबू तानेगा, रहने के लिए जगह तैयार करेगा, घर तैयार करेगा। और प्यासे नहीं होंगे, अर्थात भूख और प्यास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु प्यासे नहीं होंगे और भूखे नहीं होंगे। इसी बात को प्रकाशित वाक्य उसका 22वें अध्याय का प्रथम पद में यूहन्ना लिखता है कि बिलोर के समान झलकती जीवन की नदी जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के बीचों बीच बहती है और जिसमें 12 प्रकार के फल और हर महीना फल लगते हैं। नदी के इस प्रकार इस पार उस पार जीवन का वृक्ष है और 12 प्रकार के फलों से लदा हुआ है और 12 महीना फल देता है। अर्थात बिलौर से झलकती, अर्थात कांच के समान बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी परमेश्वर के सिंहासन से बहता हुआ उस नगर होकर के बह रहा है, जिस नगर में ये लोग जो कि महाक्लेश से निकल कर आए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उनके बीच से होकर के बह रहा है। और उस नदी के दोनों तरफ फलदार वृक्ष है और हर महीना फलता है।
और इसी के बारे में कहता है कि जब बिलौर से झलकती हुई एकदम स्वच्छ पानी बह रहा है, इसलिए यहाँ पर कहता है कि ऐसा स्थान उन लोगों के लिए तैयार किया गया है और ऐसे स्थान में परमेश्वर का सिंहासन है और इस सिंहासन के सामने असंख्य भीड़ है जो खड़े हैं। वहाँ पर यह जीवन की नदी बह रही है और खाने के लिए फल हैं, इसलिए वे भूखे ना प्यासे होंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अर्थात मेमना वह जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम यहाँ पर पहले खंड में हम देखे थे कि महाक्लेश से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में वे कितनी कठिनाइयों का सामना किए थे, कितना दुख हुआ होगा, परंतु वे लोग इस दुख को भुला जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह जो कि मेमना कहलाता है वह उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। किसी भी प्रकार के दुख उन्हें स्मरण नहीं आएगा, उनके जीवन बदल जाएंगे, उसके शरीर बदल जाएंगे, वे आत्मिक लोग कहलाएंगे और उनके सारे आंसू पोंछ डालेगा और उसके दुख उनसे बिल्कुल नहीं होगा। कितना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों के लिए व्यवस्था किया है जो कि अपने आप को मेमने के लहू से शुद्ध और पवित्र किए हैं और महाक्लेश से पार होकर के परमेश्वर की संगति में गए। और यह अंतिम भाग जो कि मेमना उसका स्वामी होगा, यह इस वचन का सबसे ही विशेष बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जितने भी अब से इस संसार में से विदा हो लिए हैं, जो कि इस संसार में रहकर उन्होंने विश्वासी थे और उन्होंने कई प्रकार की ताड़नाएं, कई प्रकार के दुख, कई प्रकार की संकटों का सामना करते हुए अपने विश्वास में बने रहे, उन लोगों के लिए। और जब हम आज इस वर्तमान में हम एक विश्वासी होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए इस प्रकार की नदी है, इस प्रकार के फलदार वृक्ष हैं और प्रभु वहाँ पर सबों को उस जीवन के सोते के पास में ले जाएगा। कितना सुंदर व्यवस्था परमेश्वर ने अपने विश्वासों के लिए किया है। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज मृत स्मरण पर्व हम मना रहे हैं, हमसे पहले जो इस संसार से विदा हो गए वही लोग कैसे हैं, या हम विश्वास करते हैं हम विश्वासी जब इस संसार से विदा हो जाएंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, हम कहाँ पर होंगे, किस स्थिति में होंगे, यही बात हमारे मन में आता है जब हम मृतक इस स्मरण पर्व को हम मनाते हैं। यह हमें उत्सव तो नहीं देता है, आनंद तो नहीं देता, हम सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, परंतु हमारा ध्यान निश्चय ही उस जीवन की ओर जाता है जो जीवन हम प्रभु की संगति में हम बिताएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम बिताएंगे और यह युगानुयुग उसके महिमा के लिए हम जीवन व्यतीत करेंगे। इसके लिए आज का वचन हमें यह बतलाता है कि असंख्य भीड़ में से हमारी भी गिनती है और जब महाक्लेश से निकल कर आए हैं, आज हम भी कई प्रकार की क्लेशों या संकटों का सामना करते हुए हम अपने विश्वास की रक्षा किए हैं, अपने विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम प्रभु के लहू की सहभागिता में हम आने के लिए हम सभी कोई प्रयास करते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं और हम भी उस संख्या भीड़ में हम शामिल हो जाएं जिस भीड़ के द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो रही है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर अवसर हमें दिया है कि इस जीवन के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस जीवन के पश्चात हम उस असंख्य भीड़ में हमारी भी गिनती हो, उस असंख्य भीड़ में हम भी शामिल हों। इस निमित्त परमेश्वर पिता आज हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके तैयार कर सकें, हम इस क्लेश में भी स्थिर रह करके हम अपने विश्वास की रक्षा करें और इस जीवन में हम अपने वस्त्रों को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से शुद्ध और पवित्र करके हम भी अपना स्थान उस भीड़ में सुरक्षित कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जब इस्राएली लोग जो कि परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम इस्राएली लोगों को के जीवन में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह सबसे पहले उन्हें प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1,44,000 की चर्चा यहाँ मिलती है और 1,44,000 जब मसीह विरोधी इस संसार में 3.5 वर्ष तक शासन करेगा, उस समय यह 6वां मुहर और 7वें मुहर के बीच में स्वर्गदूतों के द्वारा से उस हवा को रोक करके उनके माथे पर मुहर लगाई जाएगी। परंतु इससे पहले ही हम जितने अन्य जाति के लोग हैं
अन्य भाषा के लोग हैं और अन्य कुल हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपनी संगति में ले लेगा। जब हम अपने जीवन को देखते हैं कि पाप के कारण से हम परमेश्वर की संगति से हम दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर ने कितना अच्छा व्यवस्था हमारे लिए किया है। हम पापी मानव जाति के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि उसके लहू बहाने के कारण से हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, और उस लहू से शुद्ध और पवित्र होने के लिए ही आज हमें जीवन दिया है। कितना सुंदर जीवन आज दिया हमें, मसीह ही जीवन दिया है, कलीसिया में रोपा है, परमेश्वर के वचन की संगति में हमें लाया है कि हम सभी को शुद्ध और पवित्र होकर के उस भीड़ में अपने आप को शामिल कर लें। था यूहन्ना, जबकि 1,44,000 लोगों पर मुहर लगाने के कारण से वह निराश भी था, परंतु आनंद या आशा का यह दर्शन उन्हें दिखलाई देता है कि हर एक भाषा के लोग, हर एक कुल के लोग, हर जाति के लोग उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं, जो लोग अपने विश्वास में स्थिर बने रहेंगे, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यही चाहता है कि हम सभी कोई विश्वास में बने रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, और अपने जीवन को, अपने आप को उस लहू से शुद्ध और पवित्र करके उस भीड़ में हम शामिल हो जाएं, जिस भीड़ के द्वारा से परमेश्वर की महिमा युगानुयुग हो रही है। पहला पाठ वचन को जब हम ध्यान से देखें, जहाँ पर मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 13 में 10 कुंवारियों का चर्चा हम पाते हैं। अर्थात 10 कुंवारी में से 5 कुंवारियाँ मूर्ख थी और 5 कुंवारी समझदार थी। और समझदार कुंवारियों ने अपने लिए दूल्हा का स्वागत करने के लिए तेल और मसाल उन्होंने तैयार किया, सारा सामान तैयार किया, परंतु 5 मूर्ख कुंवारियों ने ऐसा नहीं किया। दूल्हा जब आएगा तो हम तैयार कर लेंगे, अभी बहुत देर बाकी है। तो ऐसा हुआ कि अचानक ही दूल्हा आ गया, और वे जो कि मूर्ख कुंवारियाँ थी वे अपने मसाल जलाने में असमर्थ रहे। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह यह बतलाना चाहता है कि हम जितने विश्वासी हैं, अब तक जितने मृतक हैं जो इस संसार से विदा हो गए हैं, और जितने आज हम जीवित हैं जो हम विश्वासी हैं, हम सबों को उस भीड़ में लेने के लिए, जो कि सिंहासन के सामने भीड़ खड़े हैं, उस भीड़ में हमें शामिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अचानक ही इस धरती पर आएगा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में भी पाते हैं, जहां यह कहता है, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जाने सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। उसी प्रकार 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य 16 उसका 15वें पद में स्पष्ट रूप से कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अचानक ही चोर की नाई हमें ले जाने के लिए आएगा कि हम सबों को उस भीड़ में शामिल करेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी दिन पुनरागमन या फिर से आएगा और हम सभी विश्वासियों को लेकर जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि वह चोर की नाई आएगा, था जिसे कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कब आएगा, इतना तक स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं कि कब आएगा, अचानक ही आएगा। और चोर का उदाहरण इसलिए देता है कि चोर के बारे में तभी पता चलता है जब वह चोर चोरी करके चला जाता है, चोरी करके वह चला जाता है, तब हमें पता चलता है किसी ने आकर के हमारा सामान चुरा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह इस जगत में जितने भी विश्वासी अब तक इस संसार से विदा हो गए उन्हें लेने के लिए, और हम सभी विश्वासी हैं जितने जीवित हैं उन सबों को लेने के लिए अचानक ही चोर की नाई आएगा और हम सबों को एक भीड़ में इकट्ठा करके हमें ले जाएगा कि हम उसके सिंहासन के सामने हम सभी कोई उसकी महिमा करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचनों के द्वारा से हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कितना सुंदर व्यवस्था किया है कि हम सभी विश्वासी लोगों के लिए इस संसार में मसीह पर विश्वास करने के कारण से कई प्रकार की यातनाएं हमें सहना पड़ता है, कई प्रकार का दुख। कितने लोग तो इस विश्वास के कारण से मृत्यु का भी शिकार हुए, कितने लोगों का वध भी किया गया, और ना जाने कितने लोग अभी वध होंगे, कितने लोग इनके कारण से मसीह
विश्वास के कारण कितने लोग प्राण देंगे, परंतु इन सबों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह अचानक ही आएगा। और इससे पहले हमारा बाइबल अर्थात यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कितना अच्छा तरह से वर्णन किया है कि जो विश्वासी होंगे उसके लिए परमेश्वर ने कितना सुंदर व्यवस्था स्वर्ग में हमारे लिए किया है, और जिसको हम गिन नहीं सकते। असंख्य लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले ही व्यवस्था किया है, और वहां पर किसी भी प्रकार का तपन नहीं पड़ेगा, धूप नहीं पड़ेगा, ठंडा नहीं पड़ेगा, अर्थात वहां पर एसी बना हुआ है। और असंख्य लोगों के लिए परमेश्वर ने रहने का, खड़े होने का व्यवस्था किया है, श्वेत वस्त्र तैयार किया हुआ है, और खड़े और महिमा होने के लिए सिंहासन के सामने जगह तैयार किया है। यह पहले ही हमें बतला दिया है कि हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर कितना सुंदर जगह तैयार किया है। और जब हम इस धरती पर आकर के अपने आप को तैयार करेंगे, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, अपने पापों से शुद्ध और पवित्र होंगे, तो हम भी उस स्थान में हम जगह पाएंगे। जब अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए, कई प्रकार के दुखों का सामना करते हुए, कई प्रकार की विरोधी शक्तियों का सामना करते हुए यदि हम जय पाएंगे, फिर भी हम स्थिर विश्वास में स्थिर बने रहेंगे, तो हमारे लिए भी उस भीड़ में एक जगह सुरक्षित रह जाएगा या रिजर्व हो जाएगा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सबों से यही चाहता है कि हम सभी कोई तैयारी करें, चौकस रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हमें लेने के लिए आएगा या उस भीड़ में हमें ले जाना चाहेगा, उस दिन हम जागते हुए पाए जाएं। उस दिन तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने पाएं। और रोमी 12 उसका 12वें पद में पौलुस कहता है, आशा के विषय में आनंदित, क्लेश में धैर्य और प्रार्थना के समय स्थिर रहें। इसी बारे में कहता है कि आशा अर्थात कितना सुंदर आशा आज के वचन में यूहन्ना हमें दर्शन के द्वारा बतलाता है कि हम सभी विश्वासियों के लिए कितना सुंदर जगह परमेश्वर ने स्वर्ग पर हमारे लिए तैयार किया है। और असंख्य लोगों के लिए कोई सीमा ही नहीं है, उतने लोग वहां पर समा जाएंगे। इतना बड़ा जगह, सुंदर जगह हमारे तैयार, और कितनी सुंदर व्यवस्था किया। बिलौर सी झलकती जीवन की नदियां परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के सामने से बहता हुआ, हम जिस नगर में रहेंगे उस नगर में स्वच्छ पानी भर रहा है, और 12 महीना इसमें फल लगते हैं, पेड़ वहां पर लगे हुए हैं। कितना सुंदर व्यवस्था है। और चाहता है कि हम सभी विश्वासी उस जगह पर हम पहुंच जाएं, उस भीड़ में हम शामिल होकर के परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ पर आशा दी गई है कि हमारे लिए उस प्रकार का जगह तैयार किया, और यह पहले से परमेश्वर हमें बतला दे रहा है अपने इस दर्शन के द्वारा से सभी विश्वासियों को बता रहा है कि तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हारे लिए ऐसा जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत को छोड़ते हुए हम सबों को, शिष्यों को यह कर गया कि हम तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहे हैं। यदि वहां जगह नहीं होते तो मैं तुम्हें कहा देता है कि वहां जगह नहीं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, असंख्य लोगों के लिए वहां पर जगह तैयार है, पहले से बनाकर तैयार किया है। परमेश्वर ने उस स्थान में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से आएगा। यही हमारे लिए एक आशा है, और इस आशा में हम सभी कोई आनंदित रहें। अर्थात आनंदित रहने का मतलब यही है कि वह आशा निश्चय करके हम पर पूरी होगी, भले ही हमारे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना हो। हम मसीह पर विश्वास करते हुए कितना ही हमें कष्ट क्या ना हो, क्यों ना विश्वास के कारण हमें मर जाना पड़े, क्यों ना विश्वास के कारण हमारा वध किया जाए, परंतु यह आशा में हम आनंदित रहें कि किसी न किसी दिन हम सभी इस विश्वास में बने रह करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने सफेद वस्त्र पहन करके हम खजूर की डालियां लिए हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसी प्रकार क्लेश में धैर्य रहें, अर्थात क्लेश होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धीरज रखो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसी बारे कहता है कि धीरज रखो, तुम्हारे लिए मैं कितना सुंदर स्थान तैयार किया हूं, इसलिए मेरे कारण से तुम्हें सताएंगे, कितने तुम्हें ताड़ना देंगे, परंतु धीरज रखो, मैं तुम्हें अनंत जीवन तुम्हें दूंगा, जहां पर ना तो भूख ना प्यास और ना तो तपन पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों की अगुवाई करेगा, प्रभु यीशु मसीह स्वामी। इसीलिए पौलुस भी यहाँ पर क्लेश में धीरज रखने के लिए कहता है, क्लेश में धैर्य रखें और प्रार्थना के विषय स्थिर रहें। अर्थात पौलुस यहाँ पर करता है प्रार्थना में स्थिर रहें। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी कोई परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। और जबकि हम
परमेश्वर की संगति में आने के लिए हम सभी कोई तैयारियां कर रहे हैं, अपने विश्वास को और ही मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी कोई अपने विश्वास में और ही मजबूत हो सकते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की संगति में और ही नजदीक से हम ले जाते हैं, प्रभु के समीप हम आ सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है प्रार्थना में स्थिर रहें। स्थिर रहने का मतलब हम निरंतर प्रार्थना करते रहें जब तक हम प्रभु की संगति में हम नहीं आते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को जब तक हम नहीं प्राप्त करें तब तक हम प्रार्थना में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के स्मृत स्मरण पर्व में यूहन्ना के द्वारा से यह दर्शन हमें दिया गया कि असंख्य लोगों की भीड़ को देख करके यह बतलाना चाहता है कि वहाँ असंख्य लोगों के लिए जगह तैयार किया गया है। हम सभी विश्वासी लोगों को भी परमेश्वर चाहता है कि हम सभी कोई वहाँ पर उपस्थित हों और हम उसकी महिमा करें। और वहाँ पर उपस्थित होने के लिए कितना सुंदर व्यवस्था हमारे लिए किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जितने भी आज सुन रहे हैं, जितने कोई आज इस वचन पर मनन कर रहे हैं, सबों को प्रभु चाहता है कि हम सभी को इस भीड़ में शामिल हो जाए, उस भीड़ में आकर के हम प्रभु की महिमा करें। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम सभी कोई अपने विश्वास में आगे बढ़ें, विश्वास में दृढ़ बने रहें। भले ही संसार में कई प्रकार की दुख, कई प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी, फिर भी हम विश्वास में मजबूत बने रहें, ताकि उस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह हमें इस जगत से लेने के लिए आएगा, उस दिन हम उस भीड़ में हम शामिल होकर के परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस बलिदान को स्मरण करें और प्रभु के नजदीक आए, उस क्रूस के पास आए कि हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें और अपने वस्त्र को बिल्कुल सफेद वस्त्र बनाएं, ताकि हम सभी कोई आने वाले दिनों में हम उस भीड़ में जो परमेश्वर हमारे लिए पहले ही तैयार करके रखा है, उस भीड़ में हम सभी कोई शामिल होने सकें। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष और अगुवाई मिले और इस आत्मिक बल मिले कि हम अपने जीवन में अपने आप को इस योग्य कर दें कि हम सभी कोई आने वाले दिनों में उस परमेश्वर के सिंहासन में महिमा करने के लिए उस भीड़ में हम शामिल हो सकें। परमेश्वर पिता आज के इस वचन पर हमें अधिकाय से आशीष दे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आज के इस पवित्र दिन में आपके वचन के माध्यम से हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दी, आपके आशीष और अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट किया है। ये प्रभु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए आपने कितने दया किया। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त को इस जगत में भेजा और हमारे पाप तो उस गुनाहों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया कि हम उसके लहू बहाने के कारण हम शुद्ध और पवित्र हो जाए और आपकी संगति में आए। दयालु प्रभु, हम आपके नज़दीक आते हैं, हमारे पाप और दोष गुनाहों को शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि प्रभु हम आपकी संगति में आने सकें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सभी कोई विश्वास के कारण से कई प्रकार की ताड़नाओं का सामना करने पाते हैं। इस संसार में कई प्रकार के दुख और तकलीफ हमारे जीवन में ऐसे समय है प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हर प्रकार की दुख तकलीफ हमारे साथ में हो कि ऐसे तकलीफों में भी हम अपने विश्वास से दूर न जाएं और अपने विश्वास को और ही दृढ़ करते रहें। इसलिए प्रभु हम आपके नज़दीक आते हैं, हम प्रतीक की सहायता और अगुवाई कीजिए कि प्रभु आपने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है जहाँ पर रह करके हम आपकी महिमा और स्तुति करने सकें। और आपका वचन कहता है कि असंख्य लोगों की भीड़ जो आपके सिंहासन के सम्मुख महिमा कर रही है प्रभु, और आप चाहते हैं कि हम सभी कोई उस संख्या भीड़ में हम सभी कोई शामिल हो जाए। प्रभु इस घड़ी हम आपके नज़दीक आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आज हमें कितना सुंदर जीवन आप दिए हैं प्रभु, इस जीवन के द्वारा से हम सभी कोई अपने आप को तैयार करने में सफल हो जाएं प्रभु, अपने वस्त्रों को धोने में हम सफल हो सके। और प्रभु जबकि संसार में कई प्रकार की बाधाएं हैं, सब बाधाओं में जय पाने सके और अपने धीरज को न खोएं, अपने विश्वास को न खोएं प्रभु, और हम अपने आप को तैयार करके अंत के दिनों में हम सभी कोई आपके संगति में आकर के हम सभी कोई आपके महिमा के योग्य होने पाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम सभी कोई आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं। आने वाले समय में हम सबों के साथ में हम सबों की रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु हम सभी कोई आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएँ। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग के राज में आप अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन।
हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी 196 196। जाग उठो पुकार हुआ, जगा के बोलता है पहरुआ, यरूशलेम निश्चिंत मत हो। साक्षीवाणी 196 196। मंडली खड़े हुए। Kripa
हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी में अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में उनको शांति दे। पिता, प्रार्थना करते हैं आज की ऑनलाइन आराधना में जितने लोग शामिल हो रहे हैं और अपने सिरनी दान को प्रभु वे एकत्रित किए हैं, हर एक दानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, से आशीष दे और अपने राज की वृद्धि में इस्तेमाल कर। पिता, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आज जब हम कलीसिया होकर मृत स्मरण पर्व मना रहे हैं, हे पिता, बीते मृत स्मरण पर्व से लेकर अब तक हमने अपने जितने प्रियों को खोया है प्रभु मृत्यु के द्वारा, अपने परिवार के लोग, अपने मित्रगण और जो भी हैं प्रभु जिनको खोया है, और उससे पहले प्रभु जिनको खोया है, हम तुझे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने ख्रिस्ट में अपने लोगों को आशा दी है कि जो प्रभु यीशु में मरते हैं वे धन्य हैं, वे जी उठेंगे, तेरी शांति में प्रवेश करेंगे। पिता, तू सहायता कर कि हर एक शोकित जो जिस स्थिति में है वे शांति पाएं, और पिता हम अपने विदा होने के लिए प्रस्तुत रहें, तेरे योग्य जीवन जिए और नित्य प्रतिदिन ख्रिस्ट के अनुसार बढ़ते बढ़ते प्रभु हम लोग तेरे आगमन की प्रतीक्षा करते जाएं कि जब प्रभु मसीह तू आएगा हम तेरे साथ बादलों में उठाए जाने के लिए योग पाए जा सके। इसमें तो हम सबों की सहायता कर। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का तरह ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और मातम सदा तेरे ही है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनवा से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुक्त से प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुक्त से प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। दिल से
से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया
करता